वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले न्याजी साहब के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ा था। न्याजी साहब, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आप लोग चला रहे हैं, जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो उसका हिस्सा बन जाएं, हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं, अगर कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब सारे मिलकर स्टेज शेयर करेंगे इस तहरीक में। लेकिन क्या इस तहरीक में इमरान खान की आज़ादी का भी अहम पॉइंट है या सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही बेसिक होगा PTI का? देखिए, हम कहते हैं कि आइन जो है ना 26 तरमीम से पहले वाला आइन अगर उसको रेस्टोर कर दें उसी तनाजर में और आइन के मुताबिक तमाम अदारे चलें तो इमरान खान की जो इनकासिरेशन है वो तो खुद बखुद उसकी बेल हो जाएगी कोर्ट से। हमें कोई हम नहीं चाहते, हमने उसको देखिए हमने प्रेफर नहीं दिया कि इमरान खान को हमने रहा कर, कहीं भी हमने नहीं कहा। हमने कहा कि आइन का जो दिफा है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आइन आपका बआने ही वो वर्क कर रहा है, उसका निफाज है, तो अदारे जो है ना उनको ख़तरा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अदारे जो है ना वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, यानी एक अदारा दूसरे अदारे काम में मुदाखल ना करे। इससे मसाइल जन्म ले रहे हैं, इससे रियासत जो है ना वो शेक हो रही है। हम रियासत को चाहते हैं कि वो शेक नहीं हो, वो अपनी जगह पे स्टेबल हो। देखें, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अदारे अगर अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे, आइन भी यही कहता है। हम इसलिए कहते हैं जब आइन का रिवाइवल होगा, उसका असला जो 1973 का और 26 तरमीम से पहले, तो मेरा ख्याल है फिर अदलिया भी आज़ाद होगी। 26वीं तरमीम का जो आप रिवाइवल चाह रहे हैं या 26वीं तरमीम को आप चाह रहे हैं कि वापस हो जाए, आइन का रिवाइवल हो जाए, आप ये चाह रहे हैं, वो वापस कैसे होगी? वो तो पार्लियामेंट के थ्रू ही होगी, क्योंकि अदलिया तो उसको नहीं सुन रही है उस तरह से। देखें मैं गुजारिश, जब आइन का देखें, आइन को आप बहाल कर दें। हम ये समझते हैं कैसे बहाल होगा आइन को? अब चलो जो भी आइन है उसके मुताबिक हम कहते हैं हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो, हम खुद ही कर लेंगे। हम ये 26 तरमीम जो है ना इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। आपका जो हमारा लूटा हुआ जो मैंडेट है, हमारा चोरी तो अदालतों से ही आना ना न्याजी साहब, आपको किसने ऐसे मैंडेट वापस करना है? तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक तहरीक ही हो गया, एक्चुअल में इसके कोई समरात नहीं होंगे। देखिए, जब आइन बहाल होगा, आइन बहाल कैसे होगा न्याजी साहब? यही तो समझ नहीं आ रही, कैसे करवाएंगे आइन बहाल? एक तहरीक से आप आइन बहाल करवा देंगे? इसमें पार्लियामेंट से बाहर बैठ के आइन बहाल हो जाएगा। देखें उसमें या तो अदालत के थ्रू 26वीं तरमीम 184(3) के तहत उसको पिक किया जाए, या जो उसके खिलाफ दरख्वास्तें गई है उसको टेकअप किया जाए, या फिर पार्लियामेंट में ही बैठे हुए आप लोग आइन में दोबारा तरमीम प्रेशर बिल्डअप करना। जी, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो प्रेशर बिल्डअप करती है, और अक्सर ऐसा जो माजी गवाह है कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज या अलायंस जो प्रेशर बिल्डअप करता है तो फिर वो चेंजिंग आ जाती है। हमारा काम है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करना। अब आगे जो है ना ये अल्लाह ताला पे हम छोड़ते हैं कि वो क्या करते हैं। खालिद साहब से यही चाहते हैं। खालिद साहब, कैसे होगा ये सारा कुछ? प्रेशर बिल्ड कैसे करेंगे ये, और क्या वो प्रेशर में आ जाएंगे सारे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इनको पार्लियामेंट में वापस आना पड़ेगा, इनको पार्लियामेंट को इज्जत देनी पड़ेगी। पार्लियामेंट में तो वो है ना, ऑलरेडी है। जी, वहां पर शदीद प्रोटेस्ट करें, बजाय जैसे न्याजी साहब कह रहे थे कि इस वहशत और दहशत के माहौल में हम कैसे आगे बढ़ें, अगर हमें मौका दिया तो हम पाकिस्तान बंद कर देंगे। फिर आप आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ करें? आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ इजाज़त देता है कि आप पाकिस्तान को बंद करें, बल्कि आप पाकिस्तान को खोलें, आप अदलिया को काम करने दें, आप पार्लियामेंट को काम करने दें, उसी पार्लियामेंट में जाके अपना हिस्सा मांगे और कहें कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आप पार्लियामेंट में उनके अपोजिशन लीडर का माइक बंद कर दिया जाता है। ये तो होता रहेगा। ये पार्लियामेंट में बंदे उठाए जाते हैं, मैनेज को उठा लिया जाता है। अब चूंकि मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, इनके दौर में भी ये चीजें थी। अब देखिए, नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, उनकी बहन को। आपने नहीं डाला तो किसने डाला था? नहीं, हमने नहीं डाला। आपको इमरान खान खुद कहते थे न्यूयॉर्क में खड़े होकर, कहते थे कि जनाब अगर आप कहें तो मैं जाते ही उनका AC उतार दूं। तो ये कोई और थोड़ी कहता था। रमजान शुगर मिल के अलावा हमने कोई केस नहीं बनाया, ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते। तो फिर इमरान खान साहब ये क्यों कहते थे मैं जाके उनका AC उतार दूं? देखें, ये स्टेटमेंट्स है ना, ये सियासत है। नहीं, इनका मतलब है फिर उनकी सियासत ठीक नहीं है ना, और सियासत को ये आपने तो फैसला नहीं करना ना। फिर सियासतदान को सच्चा होना चाहिए। ये आपके पास ना फैसला ये तो फिर इमरान खान फेक न्यूज दे रहे थे कि जनाब अब आप जो बता रहे हैं तो ये तो फेक न्यूज दे रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं इमरान खान को भी बाहर आना चाहिए, तहरीक इंसाफ को भी स्पेस मिलनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो। इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ,
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जमहूरियत को कमज़ोर किया, इन्होंने जमहूरी जो तरीक़ेकार थे उनको ख़त्म किया, जमहूरी इदारे ख़ास तौर पर लोकल गवर्नमेंट को कमज़ोर किया, यूनियन जो होती थी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ से वो एक नर्सरी, वो एक वहाँ से जो एक लीडरशिप इमर्ज होकर आती है, उनको इन तीनों पार्टियों ने बंद किया। अब ये पार्टियां एक म्यूजिकल चेयर, जैसे न्याजी साहब कह रहे थे वैसे हैं। अब ये लाडलों की लड़ाई है, कभी स्टैब्लिशमेंट का लाडला होगा पीपल्स पार्टी का, कभी होगा नॉन लीग का, कभी होगा पीटीआई का। क्या हमारे मुकद्दर में ये तीनों पार्टियां लिखी हैं? अवाम कहाँ है जो बेरोजगारी महंगाई के हाथ चक्की में पिस रहे हैं? अवाम की तो कोई बात ही नहीं करता। अगर कोई बात, आपको लगता है कि हमारे मुल्क में आम आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, लड़ सकता है, उसको लड़ने दिया जाएगा? लड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा सेटअप इस तरह बना दिया गया है कि पॉलिटिकल एलीट, चाहे वो पीटीआई से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे नून से है, वो इलेक्शन लड़ सकती है। अब इमरान खान के बारे में ना लोग कहते हैं जनाब बड़ा इनकलाबी है, पता नहीं आएगा तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। जब वो आया पीपल्स पार्टी का कचरा उठाया, जब वो आया नून लीग का कचरा उठाया और उन्हें वजारतें दी। वो जो पिछले 30 सालों से वजीर चले आ रहे हैं वही इमरान खान की पार्टी में भी थे। तो कहाँ ये डेमोक्रेसी गई? डेमोक्रेसी इस मुल्क से ख़त्म होती जा रही है। अब हम जो एक सिस्टम कहते हैं जी हाइब्रिड रिजीम, वो है, उसको सपोर्ट करने वाला कौन था? इमरान खान था, और इमरान खान ही उस सिस्टम को लाया। अब ये इसी सिस्टम की कंटिन्यूटी है। अब कंटिन्यूटी पे तकलीफ है पीटीआई को कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हमारी ही कंटिन्यूटी, हम तो आंख का तारा थे, ये कैसे हो गया कि अब पीपल्स पार्टी भी हो गई, अब ये जो नून लीग है ये हुकूमत। लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी स्पेस, लेकिन वो जो आंख का तारा थे, जैसे आपने कहा ये वन पेज था, वन पेज तो खैर वो हुकूमत में ये भी दावे करते थे कि हम वन पेज पे, तो वो वन पेज तो फट गया ना, सेम पेज तो फट गया। तो अब वो वाली इस्टेब्लिशमेंट तो चेंज हो गई, मतलब मैं हाई लेवल की बात कर रही हूँ। अब नेक्स्ट जो थे उनके तो अपने ही इशू थे, जब वो DGIS आई थे तो उनके साथ तो आंख का तारा वाला पीटीआई का तो हिसाब ही नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस्टेब्लिशमेंट चेंज होती है वो अपने मोहरे भी बदलती है जी। अब अगर ये इस्टेब्लिशमेंट है तो इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ यही सेटअप रहेगा और ये सेटअप प्रोलॉन्ग करेगा। पीपल्स अभी नून लीग है, आगे पीपल्स पार्टी होगी। इस सेटअप में एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ, अपने ज़राए से जो मेरी बातचीत चलती है, तो मैं कहता हूँ अभी पीटीआई के लिए गुंजाइश नहीं है, लेकिन पीटीआई को अपने एहतजाज करने चाहिए। पीटीआई को पार्लियामेंट का दरवाज़ा नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें नाराज़ होकर कहीं बैठना नहीं चाहिए, इन्हें अपने लोगों पर आपके ज़राए क्या कहते हैं कि पीटीआई के लिए कब तक स्पेस नहीं है? नेक्स्ट इलेक्शंस तक स्पेस नहीं है? हालात वक्त बदलते तो देर नहीं लगती जी। 2027 तक भी नहीं है और 2032 तक भी सेटअप 29 में तो इलेक्शंस है। जी जी, लेकिन आगे आने वाले चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई और पार्टियों के अलायंस हों, लेकिन सेटअप यही चलेगा। उसके लिए इमरान खान की गुंजाइश फिलहाल नहीं बनती। हाँ, अगर इमरान खान लचक दिखा दे तो जो हमारे ज़राए कहते हैं होगा, लेकिन इमरान खान पे एतमाद कोई नहीं कर रहा, कभी भी वो यू टर्न ले लेते हैं। इनकी PDM 3 आएगी नेक्स्ट में, अब ये कह रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है PDM 3 आएगी। जमात इस्लामी भी तो अच्छा प्ले कर रही है। जमात इस्लामी एक मखसूस हद तक एक प्रेशर ग्रुप है जमात इस्लामी, ठीक है। आप उसको कैसे सबसे जान लेते हैं। कैसे साहब मुझे ये बताइए कि 26वीं तरमीम चाह रही है तहरीक इंसाफ और बाकी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं कि उसको रिवर्स किया जाए, वापस किया जाए और आइन को जो उसकी पहली सूरत हाल है, मतलब जो उसकी पहली शक्ल है, उसमें वापस बहाल किया जाए। इस तहरीक में क्या आप लोग भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम को वापस किया जाए? आप इसमें इनके साथ खड़े होंगे? देखिए, ये तो पहले दिन से मुतालबा था इलेक्शन कमीशन से कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ये बदतरीन धांधली पे इस्तीफा दे और फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 पर हुकूमत जो है वो बने, जो फॉर्म 45 के मुताबिक लिखा हुआ है उसको जो है वो एक इख्तियार और वो पार्लियामेंट में आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीटीआई अपने मुतालबे से पीछे हट गई और नजर यूं आता है कि जैसे फॉर्म 45 को उन्होंने कबूल कर लिया है, 47 को उन्होंने कबूल कर लिया, उनके लिए मसला नहीं है। हम ये समझते हैं हम तो अपनी जगह पर मौजूद हैं और ये एक असूली मुतालबा है, आज भी मुतालबा है कि एक ऐसा कमीशन, जुडिशल कमीशन बने और उस इलेक्शन को उसके असल नतायज के मुताबिक जो है उसका रिजल्ट मुरतब हो
उससे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ना ये 26वीं आईनी तरमीम का कोई उस तरह वजूद रहेगा, यकीनन ये नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी भरपूर मुखालफत की थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन आप अपना बुनियादी मुतालबा कॉम्प्रोमाइज करके अगले से अगली चीज पर मुंतकिल हो जाए तो इससे मसाइल हल नहीं होते। इससे तो लोगों में वो इस्तराब पाया जाता है कि गोया पीटीआई ने या दीगर पार्टियों ने इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम कर लिया, जो कि हम ये समझते हैं दुरुस्त इलेक्शन ही नहीं है, धांधली ज़दा। और फार्म 47 पर लोगों को मुसल्लत किया गया। अगर फार्म 47 पर नतायज बनाए जाए तो 80% लोग जो हैं वो शायद पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं करते जो इस वक्त वहाँ मौजूद। ठीक है, लेकिन कैसे साहब मुझे ये बता दें कि आपने अभी कहा कि कमीशन एक किस तरह का बनाया जाए जो कि दुरुस्त जो नताइज हैं वो सामने लेके आए और उसकी निशानदही करे, तो क्या ये जो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि कमीशन का ये भी मुतालिबा होगा आपकी तहरीक का, एक उसका पार्ट होगा, या सिर्फ ये मुतालिबा पहले का था, अब बस आप बात कर रहे हैं, इस पे डिस्कशन है बस? हमारा तो आज भी मुतालबा है, अमीर जमात इस्लामी हाफिज मोइनुर रहमान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप वो सुन लीजिए, उसमें आज भी उन्होंने इस पर बात की है। हम तो बार बार बात कर रहे हैं और तकरार कर रहे हैं इस पे कि ये मसाइल की जड़ है। और फार्म 45 पर जब तक नतायज मुरतब नहीं होते, फार्म 45 के फेक लोगों को नहीं हटाया जाता, ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और जिसका हक है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया, उसको उसका हक मिलना चाहिए, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो। उसी साहब सूरत में आपने जो मसाइल मुआहिदा हैं, किया था अपने धरने के दौरान, वो भी तो फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ ही किया था ना सर? अभी भी आप जो डिमांड कर रहे हैं, आप लोगों ने जो डिस्कशन करनी है, वो भी तो फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ ही देखिए, आप लोगों अगर ने करनी है। कोई जहाज हाईजैक हो जाता है तो आप किससे मुज़ाकरात करते हैं? आपने उस मसले के हल के लिए हाईजैकर से ही मुज़ाकरात करने होते हैं। ठीक है, जैसी तैसी भी है, वो हुकूमत बन चुकी है, ठीक, ये लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करनी पड़ेगी, उन्हीं से ये मसाइल जो हैं वो हल करवाने होंगे, उनको पीछे धकेलना होगा। जो जालिमाना इक़दामात वो फेक मैंडेट की वजह से भी उठा रहे हैं, फार्म 47 के बावजूद वो ऐसे इक़दामात जालिमाना उठा रहे हैं, तो हम उसकी मुखालफत करते रहेंगे। और हमारी मजबूरी है कि हमें उनसे बात करनी पड़ रही है। ये ठीक, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने मिसाल दी है, उसको आप समझेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जमहूरी लोग हैं और पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करने वाले लोग हैं। हम आइन में जितनी गुंजाइश मौजूद है और जितने जराए हो सकते हैं, वो अदालत हो, वो अवाम की अदालत हो, वो मुख्तलिफ फोरम हो, वो दीगर सियासी जमातों से राब्ता और मुशावरत हो, हम सारे इंशाअल्लाह ताला वो जो जराए हैं वो इस्तेमाल करेंगे जिसकी आइन और कानून में इजाजत है। और बिल्कुल ठीक, पुरअमन है कि जी हम जी, अवाम से हक बिल्कुल के ठीक। साथ कैसे बात सर करेंगे। जी, अवाम की अदालत मैं मैटर जरा करती है, मैं लेकिन न्याजी बताता साहब हूँ। से इसका जवाब लेते हैं। न्याजी साहब, मुझे अवाम की अदालत के साथ साथ ये भी बता दीजिएगा, ये जो आपके सीएम केपी ने अपनी अदालत कुछ बना ली है फैसलों के हवाले से, झगड़ा साहब को, कामरान बंगिश को उन्होंने कहा जी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनाना, क्या मसला है? देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा शेर अली साहब की खिदमत गुजारिश करूंगा कि 77 साल 77 ईयर्स का एक माइंड सेट है, एक गंद है। क्या उसको इमरान खान 1 साल में 2 साल में ठीक कर सकता था? हरगिज़ नहीं। पहली तो बात यह है कि 2018 इमरान खान बरसदार आया, 19 में कोरोना आ गया, 19, 20, 21 तक कोरोना की ज़द में रहे, 21 में फिर उसके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी लाई गई, उसको फिर उसके बाद सैक कर दिया। अब इतने थोड़े वक्त में 77 साल गंद कैसे साफ हो सकता है? नंबर 1। अब दूसरा जो मेरा पॉइंट ये है कि देखें, जब तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन एक अलायंस बनाएगी तमाम पार्टियों की, जितना चाहे वो छोटी है या बड़ी, जिसका चाहे उसका साइज छोटा है या बड़ा है, उनकी तजावीज़ लेकर फिर हम एक प्रोग्राम देंगे। उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी जैसे कैसर शरीफ साहब फरमा रहे थे। इंशाल्लाह उसमें हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात भी करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में भी उसमें बात है कि बल्कि हम कहते हैं कि सारे लोगों को, तमाम पार्टीज को मिलकर फिर हम एक प्रोग्राम देंगे। ठीक है, अब आ गया एक तीसरा सवाल आपको जो अभी आपने किया है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, वो आज़ाद है, एक सियासी जमात है, जिसको चाहे कैबिनेट में रखे, जिसको चाहे न करे, बल्कि स्पेकुलेशन है। जब तक कि इसकी इमरान खान इसकी तईद या तरदीद नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरे ख्याल आपको ओपिनियन एस्टेब्लिश नहीं करनी चाहिए।
ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ابھی اس کی تردید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی ایسا کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. نہیں، میں کہتا ہوں اسپیکولیشن جب تک عمران خان جو عمران خان کے حوالے سے کی جائے گی اس کا کوئی ترجمان کرے گا ٹھیک ہے. تو پھر ہم اس بات کو مانیں گے. چلے ٹھیک ہے، خالد صاحب سے جانتے ہیں. خالد صاحب ذرا وقت کی قلت ہے، یہ جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی جلسہ کر دیا، کیا یہ جو جلسے ہیں عوامی مقبولیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے پی ایم ایل این نے، یا کسی بڑی حکمت عملی کا بھی کوئی حصہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نون لیگ اندر سے ڈری ہوئی بھی ہے. نون لیگ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے خلاف سازش اور سٹارٹ ہو گئی ہے. ان کو لگتا ہے ان کے پاس ٹائم کم ہے. واقعی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں ہے، لیکن ان کو ڈرایا جا رہا ہے بہت سی جگہوں سے، اور تاکہ وہ قابو میں رہیں نا. یہ تو نہ ہو کہ جیسے عمران خان وزیر جدھر سے آئے ہیں ادھر سے بھی ڈرایا جا رہا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا. یہ تو نہ ہو کہ جیسے عمران خان کو لگنے لگ گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہے، اسی طرح شہباز شریف کو نہ لگنا شروع ہو جائے کہ وہ بھی وزیر اعظم ہے. تو یہ چیزیں بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنی کمپین بھی ایک طرح سے سٹارٹ کر دی ہوئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کو کل کو ہم کہا جاتا ہے کہ جناب آپ لوگ جائیں تو تاکہ پھر ہم پبلک میں جا سکیں. لیکن اب پبلک کی جو عدالتیں ہیں، جو عوامی عدالتیں ہیں، وہ میٹر نہیں کرتی. عوام کا ووٹ میٹر اب نہیں کرتا. پچھلے 3-4 الیکشن ہم نے دیکھ لیے. اب ان کو ایک ہی دروازہ سیاستدانوں کو نظر آتا ہے. سیاستدان بھی سیانے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں حلقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہمیں جانا چاہیے وہ وہاں جاتے ہیں اور جیت بھی جاتے ہیں، اور وہی منسٹر بھی ہوتے ہیں، اور سی ایم پی ایم بھی ہوتے ہیں، اور چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، نون سے ہو یا پی ٹی آئی سے ہو. تو عوام جب تک میٹر نہیں کرے گی، جب تک یہ لیڈر ہیں، میں یہ جو چہرے آپ کو مخصوص نظر آتے ہیں. آپشن کیا ہے؟ کوئی ہے؟ اور ان کے علاوہ بھی آپشنز بہت ہیں. ان کو ہٹائیں نا. میرا وہی سوال ہے کہ عام آدمی کو آگے کون آنے دے گا؟ فائدہ یہ ملک کو اب پھر نیچے لے کے جا رہے ہیں. اگر صحیح ڈیموکریسی نہیں آئے گی، جو آدمی ووٹ ڈالتا ہے عوام، اس کا ووٹ اگر وہ جس کو ڈالا گیا اس کا نہیں نکلے گا تو پھر ریاست اگر صحیح جمہوریت آئے گی، جمہوریت میں جمہور کے ووٹ کی ویلیو ہونی چاہیے. جس کو اس نے ووٹ دے دیے، جمہوریت آئی تو عمران خان نہیں ہوگا، جمہوریت آئی تو زرداری نہیں ہوگا، جمہوریت آئی تو نواز شریف شہباز شریف نہیں عوام ان میں سے کسی کو فیصلہ نہیں کریں گے. عوام کے پاس تو آپشن ہی نہیں چھوڑا سوائے ان 3 چہروں کے علاوہ. اور کون ہے؟ دیکھو عوام نے موجودہ جو الیکشن، جو ہمارا الیکشن چرایا گیا، اس میں آپ فائدہ دیکھنے لوگوں نے کس طرح، ایک عام کارکن بھی کھڑا ہوا ہے، اس نے کمپین بھی نہیں کی اور اس کو لوگوں نے ووٹ دیا اور جتوایا. ٹھیک، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت شکریہ رفیع اللہ نیازی صاحب آپ کا بھی، شیر علی خالتی صاحب آپ کا بھی، اور کیسر شیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.